तो होता यूं है कि अचानक से खबर आती है कि सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है, उसमें भारी कटौती कर दी है। ये सुनते ही आप खुश हो जाते हैं कि चलिए पेट्रोल की टंकी फुल करा ली जाए, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हुआ है। लेकिन जैसे ही आप पेट्रोल पंप पहुंचते हैं, रेट जस के तस दिखाई देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये पैसा गया कहां? तो दरअसल मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी है, उसने कच्चे तेल की कीमतों में मानो आग लगा दी है, और सरकार का यह फैसला उस आग पर फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करेगा। यह राहत आपकी जेब तक पहुंचने से पहले उन तेल कंपनियों के घाटे को भरने में इस्तेमाल की जा रही है, जो लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच सकती थी। तो आइए समझते हैं इस पूरे गणित को आसान भाषा में कि आखिर हुआ क्या है। तो भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी दोनों पर ही 10-10 रुपए कम कर दी है। अब पेट्रोल पर ड्यूटी जो पहले 13 रुपए थी, वो घटकर 3 रुपए रह गई, और डीजल पर 10 रुपए घटने से ड्यूटी अब 0 हो चुकी है। तो ये कोई छोटा फैसला नहीं है। सुनने में 10 रुपए की रकम छोटी लग सकती है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर समझेंगे तो ये कोई छोटा फैसला नहीं है। इस एक कदम से सरकार को हर दिन सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तो सरकार ने ये रिस्क इसलिए उठाया है क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध की वजह से जो कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल है, उसके दाम $70 प्रति बैरल से उछलकर $100 प्रति बैरल को भी पार कर चुके हैं। अगर तेल पर टैक्स नहीं घटाया जाता तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगती, और ये जो महंगाई है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी। ज्यादातर लोगों का सवाल यही है कि अगर टैक्स कटा है तो रेट कम क्यों नहीं हो रहे? तो इसका जवाब है कि तेल कंपनियां घाटे में हैं। पेट्रोलियम मंत्री के अनुसार कंपनियां फिलहाल पेट्रोल पर 24 और डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा सह रही हैं। तेल कंपनियां की जैसे IOCL, इंडियन ऑयल, BPCL, भारत पेट्रोलियम, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सभी काफी समय से महंगा कच्चा तेल खरीद रही थी, लेकिन उन्होंने आम जनता के लिए अभी तक दाम नहीं बढ़ाए थे। अब जो 10 रुपए यानी टैक्स में कम हुए हैं, वो कंपनियों को उसका इस्तेमाल करने में और उस पुराने घाटे को भरपाई करने में सहयोग करेगा। यानी ये कटौती आपके लिए दाम कम करने के बजाय दाम बढ़ने से रोकने के लिए कुशन की तरह है। थोड़ा सा आपको तेल कंपनियों के मुनाफे का जो पेचीदा गणित है वो भी समझा देते हैं। तो जो तेल कंपनियां हैं, उनका मुनाफा ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन पर निर्भर करता है। अब ये नियम कहता है कि अगर कच्चा तेल $1 महंगा होता है तो उसका भारत में जो उसकी लागत करीब 50 से 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ सकती है। अब चूंकि तेल महंगा हुआ है लगभग $30, तो जो लागत है वो 15 से 18 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुकी है। पिछले साल की जो पहली छमाही थी, उसमें इंडियन ऑयल ने लगभग 13,300 करोड़ रुपए का बम्पर मुनाफा कमाया था। लेकिन अब महंगे क्रूड ऑयल के कारण ये मुनाफा मिट्टी में मिल सकता था। प्राइवेट कंपनियां की जैसे नायरा एनर्जी पहले अपने हाथ खड़े कर चुकी है। उन्होंने अपने दाम 3 से 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं, क्योंकि वो सरकारी कंपनियों की तरह लंबे समय तक घाटा नहीं सह सकती थी। तो अब सवाल मन में आ रहा होगा कि क्या भविष्य में दाम बढ़ सकते हैं? तो ये पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट और युद्ध की स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ा और सप्लाई चेन रुकी, इससे ज्यादा बाधित हुई, तो कच्चा तेल और ज्यादा महंगा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार की ये जो टैक्स कटौती है वो भी कम पड़ सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह साफ किया है कि पीएम मोदी की प्राथमिकता आम जनता को प्राइस शॉक से बचाना है। आज प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं, ताकि देश को किसी भी बड़े आर्थिक संकट से बचाया जा सके। कोई ऐसा संकट आए तो उसके लिए तैयार रहा जा सके। राहत की बात अभी सिर्फ इतनी है कि भारत के पास 60 दिनों का बफर स्टॉक है, इसलिए तेल की किल्लत फिलहाल के लिए तो नहीं हो सकती। अब आपको लगे हाथों ये भी बता देते हैं कि तेल की कीमतों में कम होने की संभावना कहां छुपी हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत अब पूरी तरह से आपकी राज्य सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार के द्वारा तो एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कमी कर दी गई है। अब राज्य सरकारें भी अगर अपना वैट कम करती हैं तो तेल के दाम थोड़े नीचे आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां की ये रेट कम 19% के आसपास है, वहां अगर सरकारें इसे 5% भी कम करती हैं तो पेट्रोल की कीमतें 91-92 रुपए प्रति लीटर के करीब आ सकती है। वही सोचिए अगर ये कटौती 10% तक पहुंचती है तो दिल्ली या NCR में पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के नीचे आ जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जहां पर वैट का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, 25 से 31% के बीच काफी ऊंची दर है यहां जनता को सबसे ज्यादा राहत मिलने की गुंजाइश है। अगर इन राज्यों में वैट 10% भी कम होता है तो मुंबई और जयपुर जैसे शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे यानी 98-99 रुपए तक आ सकती है।
कुल मिलाकर केंद्र की राहत के बाद अब गेंद राज्यों के पाले में आ चुकी है और आने वाले दिनों में राज्य सरकारों के फैसले ही ये तय करेंगे कि आपकी जेब पर बोझ कितना कम होने वाला है।